हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर ने मन बना लिया है थर्ड पार्टी को छोड़ने का, क्या आपकी तरफ आने का? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर ने मन बना लिया है थर्ड पार्टी को छोड़ने का, आपकी तरफ आने का। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि क्या मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उन्होंने मन बना लिया है कि थर्ड पार्टी से वो निकल जाएं और आपकी तरफ बढ़ जाएं। क्या बताएं यूनिवर्स डिवाइन कि क्या है, क्या एनर्जीज़ है, क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं क्यों मन बना चुके हैं वो थर्ड पार्टी से निकलने का। क्या वजह है जो आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, क्या वजह है? तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वजह है। प्लीज़ यूनिवर्स, मैं लास्ट शफलिंग कर रही हूँ। अगर चलिए एक ही कार्ड आया है, हमने वो ले लिया है, ठीक है। मैजिशियन का आया है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या एनर्जीज आई है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर हमारे पास में द वर्ल्ड की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स आया है। डियर, आप देख सकते हैं सामने कार्ड्स है। 6 ऑफ कप्स के साथ साथ एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स है। और डियर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ से हमारे पास में 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर डियर हमारे पास में जो है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, और ये देखिए यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टावर मोमेंट दिख रहा है। द मैजिशियन लास्ट कार्ड है। ओके, और बॉटम की एनर्जी से मेरे पास में जजमेंट आया है। बॉटम की एनर्जी से ये जजमेंट का कार्ड है, और इसी जजमेंट के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में नाइट ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए इनको हम साइड करते हैं कार्ड्स को और देखते हैं कि एनर्जीज क्या बता रही है, क्या यहाँ पर एनर्जीज निकल रही है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, ये रखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले तो बात करी जाए डियर, तो एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ टाइम पहले पार्टनर ने मन बना लिया था। हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या आपके पार्टनर ने मन बना लिया है थर्ड पार्टी को छोड़ने का और आपकी तरफ आने का? तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम पहले पार्टनर ने मन बना लिया था कि उन्हें आपकी तरफ आना है। तो ऐसा मन क्यों बनाया? जब वो आपको छोड़कर गए हैं, जब वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो ये यहाँ पर अगर आपके पार्टनर मन बना रहे हैं तो कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना। कुछ तो यहाँ पर ऐसी दुर्घटना घटी होगी कि जिसके दौरान आपके पार्टनर का दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के पास से आपकी तरफ आने का मन बना चुके थे, तो फिर वो रुक क्यों गए, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? यहाँ पर इतना स्लो क्यों हो गए हैं आपके पार्टनर? अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लोइंग एनर्जी क्यों आई है ना। तो यहाँ पर स्लो एनर्जी बहुत कुछ बता रही है कि अभी इनको जजमेंट होना बाकी है। अगर आपके पार्टनर के साथ में कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी तो डियर इनको लेसन कैसे सीखने को मिलेगा? दोबारा ये वो गलती ना करे, दोबारा ये अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह ना करे दूसरी बेकार की चीज़ों के पीछे। तो चलिए इनके जो लेसन है इन्हें वो सीखने दीजिए। हम बात करते हैं यहाँ पर कि डियर थर्ड पार्टी के पास से आपकी तरफ आने का मन बना चुके थे, लेकिन यहाँ इनके इंट्यूशन ने इन्हें कुछ साइन दिए हैं। हो सकता है कि इन्होंने सोचा था कि यार मैं निकलूंगा, मगर अचानक से इनको ऐसा भी लगा कि अगर मैं निकलता हूँ तो पहले मुझे थर्ड पार्टी से क्लियर कट बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनका ये मानना था कि अगर मैं थर्ड पार्टी से डिस्कस करता हूँ या थर्ड पार्टी से किसी बात को लेके बहस करूँगा तो वो बहस बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ साथ कुछ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, और डियर यहाँ पर इनकी इंट्यूशन पावर ने भी इन्हें कुछ गाइड किया है, इन्हें कुछ साइन दिए हैं। यहाँ इनकी इंट्यूशन पावर ने कुछ रहस्यमय तरीके से इनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाकर रखी है आपके पार्टनर के सामने कि उनके जो देखने का नज़रिया है ना थर्ड पार्टी को, वो मुझे ऐसा लग रहा है बदला बदला सा हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया आपके पार्टनर का देखने का नज़रिया। जब से आप
ये समझ लीजिए कि जब से इनको कुछ बातें या कुछ सच पता चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के एक एक सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर जिस नज़रिए से थर्ड पार्टी को देखते थे, उस नज़रिए से उनका अब ध्यान हट रहा है। और डियर, यहाँ पर क्लियर है कि आपके पार्टनर का दिल भी टूट रहा है। अगर आप देखें तो नाइट, 3 नाइट्स आए हैं, आप देख सकते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, तो 3 नाइट्स आए हैं। मल्टीपल लोगों के बारे में भी आपके पार्टनर के सामने कुछ खुलासे हो रहे हैं, कुछ मल्टीपल रिलेशन, कुछ मल्टीपल लोग यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नज़रों में आए हैं, या फिर ये बहुत ही हिडन थे, पर अचानक से किसी इंट्यूशन की वजह से आपके पार्टनर को कुछ साइन मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि अब आपके पार्टनर इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इन चीज़ों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। जो भी रहस्य है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के थॉट्स चेंज हुए हैं। यहाँ कुदरत ने मतलब एक तरह से कुदरत जो है ना, पार्टनर की एक, जैसे क्या बोलते हैं, जब हम कभी बहुत सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। तो उसी तरह ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद पास्ट की कुछ बातों को याद करके, आपके साथ में बिताए हुए उन पलों को याद करके ईश्वर के आगे सरेंडर करा है, और रो रो कर, चीख चीख कर उन्होंने प्रार्थना करी है। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो गुहार लगाई है उन्होंने, जो ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से जो प्रे कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रार्थना उनकी सुन ली गई है, कबूल कर ली गई है। और ये दिखाई दे रहा है कि अब जो पार्टनर की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है, तो वो सच्चे मन से रोए अपने कर्मों को लेकर कि मेरे कर्म जो हैं मुझे माफ़ किया जाए। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची है, हे ईश्वर, हे डिवाइन, अब मेरी आंखों के सामने इस थर्ड पार्टी की हकीकत लाओ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की हकीकत आपके पार्टनर के सामने लाई है, या फिर ये आपका मैनिफेस्टेशन है कि आपने मैनिफेस्ट किया है कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मेरे पार्टनर को बचाने के लिए कुछ तो प्रयास करो। उसकी आंखों पे पड़ी हुई ये पट्टी जो थर्ड पार्टी के प्यार में बंध गए हैं, उसको हटाकर एक अच्छा पार्टनर को सबक सिखाओ, बताओ उसे कि क्या हकीकत है, कैसी ये थर्ड पार्टी है। सबक सिखाने का मतलब कोई बुरा नहीं है, आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि भाई थर्ड पार्टी आपके बारे में गलत इंट्यूशन रखती है, गलत सोच रखती है, और आपको दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है पीठ पीछे। तो आप बस यही मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो शायद आपका मैनिफेस्टेशन है या आपके पार्टनर का है, जो वहाँ ऊपर यूनिवर्स तक, डिवाइन तक ये प्रेयर पहुंच चुकी है। ईश्वर अब आंखों के सामने हकीकत लाएंगे। यहाँ पार्टनर को अब इस थर्ड पार्टी पर डाउट कराया जा रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, या हो रहा है इस थर्ड पार्टी पर डाउट। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। क्यों फोकस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बस इसी थर्ड पार्टी के लिए वो ऐसा फोकस कर रहे हैं प्यार लुटाने के लिए, नहीं। ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में अब वो टावर मोमेंट लाएंगे जिस टावर मोमेंट के कारण इनकी पूरी नाव डूब गई। तो अभी आपके पार्टनर ने कमर कस ली है, अब इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं जड़ के देने वाले हैं। वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी को है ना, जड़ के तमाचा पड़ने वाला है। अगर देखा जाए तो डियर, डिवाइन जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं, यूनिवर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप भी निकल के आए हैं। कुछ आपके पार्टनर ही अनोखे नहीं हैं जो यहाँ उलझे हुए हैं। तो आप नाराज़ मत होइए, आपके पार्टनर के अलावा भी और लोग हैं जो थर्ड पार्टी के दीवाने हैं, थर्ड पार्टी के कहीं ना कहीं बातों में हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका लुक वाइज देखा जाए तो उसकी बॉडी बिल्डिंग जो होती है, बॉडी बिल्डर होगा वो, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। वो सोच रहा है कि हाँ अच्छा वो बन जाए एक एक पार्टनर को जमा करके, है ना। तो जो हरकतें वो कर रहा है ना, एक बॉडी बिल्डर की तरह उनकी बॉडी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी मेल फीमेल है, बट मुझे कोई मेल की एनर्जी आई, इसलिए मैंने बता दिया कि ये अपने आप को है ना बहुत सुपरस्टार समझता है। जो भी कोई व्यक्ति है तो वो एक सुपरस्टार जो समझता है, उसकी सारी हकीकतें, सारी असलियत की कितना पानी में है, वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने वाली है। और ये बहुत जल्दी नज़ारा आने वाला है। जब आपके पार्टनर के सामने वो नज़ारे आने वाले होंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनको पास्ट बहुत रुलाएगा, पास्ट की वो बातें बहुत रुलाएगी। देखिए आपके पार्टनर किस तरह
तरह से मजबूर हो गई है और किस तरह से ये अपने कुछ गुनाहों को याद कर रही हैं या कर रहे हैं, और ये उलझनों में उलझा हुआ अपने आप को देखेंगे कि यार मेरे तो चारों तरफ कैसा माहौल है, किस माहौल में मैं उलझ गई हूँ, किस सिचुएशन में मैं फंस गई हूँ, कैसी सिचुएशन मेरी हो गई है। इनको पास्ट बहुत याद आने वाला है, बहुत ज़्यादा इनको अपना पास्ट याद आने वाला है, बहुत ज़्यादा इनको अपनी कुछ यादें तड़पाने वाली है, और तब इनको समझ आएगा कि आपका प्यार क्या था और इस थर्ड पार्टी ने जो प्यार किया है वो प्यार नहीं है। आपने किया था असली प्यार, आपने इन पर अपनी पूरी चीज़ें लुटा दी थी, और ये आपके पीठ पीछे किसी अदर 3 लोगों से कहीं न कहीं कनेक्ट रही। एक तो थर्ड पार्टी से और किसी और का सहारा लेकर अपने फ्रेंड सर्कल का जाती रहीं या जाते रहे, है ना? तो आपको धोखा तो दिया है आपके पार्टनर ने, ये तो मैं जानती हूँ डियर कि आपके पार्टनर ने शायद आपको समझा नहीं है। और आप पता है दिल कब दुखता है, जब हम प्यार करते हैं ना, तो सच्चा प्यार जिससे होता है ना, अगर वो किसी और की तरफ देख भी लेना तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। बताओ किस किस ने सच्चा प्यार किया है सच में? यहाँ पर यस लिखना, जिसने सच्चा प्यार किया है ना वो यस जरूर लिखना। और पहले प्यार को कभी कोई भुला नहीं सकता है, पता है, लेकिन हालात ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं, मजबूरियां ऐसी ला दी जाती है, सिचुएशन ऐसी ला दी जाती है कि उस प्यार से नफरत करने पर मजबूर होना पड़ता है। और फिर वो कहते हैं ना कि जो एक बार दिल से उतर गया ना वो उतर ही जाता है, और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। ये बात तो 100% सही है कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। कितने लोग सहमत है? यस जरूर लिखिएगा। ये बात सच्चे प्यार करने वाले लोग ही समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के चक्कर में जो चीज़ें खराब हुई है, सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी खराब हुई है, क्योंकि आपने इस रिश्ते को संभाल के रखना चाहा, आपने इस रिलेशन को कहीं ना कहीं अपने दिल से लगा के रखना चाहा। लेकिन डियर यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर अब जो सिचुएशन में उलझ रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टावर मोमेंट है और पैसों की बड़ी किल्लत हो गई है, और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो मन बना चुके हैं उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यूनिवर्स डिवाइन जो है पर्दे उठा रहे हैं। एक एक पर्दा उठ रहा है थर्ड पार्टी के राज से, एक एक पर्दा उठ रहा है थर्ड पार्टी के काले सच्चे राज से। और डियर आपके पार्टनर जो इसको स्पाई करने लग गए हैं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पकड़ना चाहते हैं रंगे हाथों कि इसका किसका क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर इसको रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बना रहे हैं, उसमें यूनिवर्स भी इस थर्ड पार्टी का पर्दाफाश करना चाहती है। इसीलिए आपके पार्टनर जो भी कुछ कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी से हाइड है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल एहसास नहीं हो पा रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, इस थर्ड पार्टी की खोजबीन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर की ये आदत पहले भी है, आपके भी रिश्ते में इन्होंने बहुत ज़्यादा छानबीन करी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से इसका रिश्ता उसका रिश्ता, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से इसका रिश्ता उसका रिश्ता, है ना, जानने की कोशिश करते रहे हैं आपके पार्टनर। तो क्या होता है कि कुदरत जो होती है ना डियर, बीच में फ़ोन आ गया था डियर इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डाउट जो हुआ ना अच्छा हुआ, एक तरह से शक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शक जो हो रहा है ना, इस शक से क्या हो रहा है कि पार्टनर की आंखों को यकीन नहीं हुआ जो उन्होंने देखा सुना, जो हो रहा है, मतलब उन्होंने पीछा करना तो शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी का स्पाई करने लगे आपके पार्टनर। ये यूनिवर्स चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन यहाँ पर यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, और आपके पार्टनर जो इतना अंधा प्रेम कर रहे हैं, अंधे बनकर इस थर्ड पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। देखो ना कितने अंधे बन गए हैं, इनको ये नहीं दिख रहा कि ये तलवारों से चारों तरफ से घिर गए हैं, आंख पर पट्टी बांध कर उनको पूरा लपेट लिया गया है, उलझा दिया गया है, जाल में फंसा लिया गया है। उसके बावजूद भी इनको प्यार दिख रहा है, उसके बावजूद भी इनको ट्रस्ट है उस पर। तो ये अंधा प्यार जो है ना इनका, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंधा प्यार जो है वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यार ये अंधा प्यार जो है ना बहुत भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि पार्टनर की आंखों को यकीन नहीं हो रहा जो उन्होंने देखा। पार्टनर के कपड़ों को थर्ड पार्टी जो है किसी तांत्रिक को दे रही है ना। अगर देखा जाए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि कपड़ों को
अपने कपड़ों को पार्टनर किसी तांत्रिक को देता देख रहे हैं थर्ड पार्टी के हाथों से। तो यहाँ पर तो डियर आपके पार्टनर की आंखों को यकीन नहीं हुआ कि ये थर्ड पार्टी है। ओ माय गॉड, पार्टनर के कपड़ों को वो किसी तांत्रिक को दे रही थी, और वो तांत्रिक पूरी तरह से ऐसी डरावनी वेशभूषा में दिख रहा है, यूँ समझ लो कि कोई बहुत डार्क एनर्जीज वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देख सकते हैं आपके, वो कोई ऐसा नहीं है कि त्रिशूल वगैरह और डमरू, ऐसा कुछ उसका घाट है, और उस घाट पर ये महिलाएं जो है थर्ड पार्टी जो है, देख सकते हैं किसी और महिला को भी लेकर ये पार्टनर के कुछ कपड़े, पार्टनर के कुछ सामान को दे रही है। बड़ी प्लानिंग करी जा रही है, और इस प्लानिंग के दौरान आपके पार्टनर सब कुछ छुपकर देख रहे हैं। उन्होंने सब देख लिया कि ये थर्ड पार्टी किसी को मेरे कपड़े दे रही है। पार्टनर की तो आंखें फटी फटी रह गई जब उन्होंने ये देख लिया। और आप में से कितने लोग चाहते थे कि ये चीज़ पार्टनर को नजर आ जाए कि थर्ड पार्टी कुछ तो काला जादू करती है, कुछ तो ब्लैक मैजिक करती है? कितने लोग चाहते थे? कितने लोगों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है ये बताइए? कितने लोग चाहते थे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का काला सच दिखे, कि ये कुछ तो तंत्र मंत्र करता है या करती है, और इसी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये दरार आई है, इसी की वजह से आपका पार्टनर आप में कमियां ढूंढकर भाग निकली है या भाग निकला है या छोड़कर चली गई है इसके पीछे, है ना? तो यहाँ पर जो भी ये ब्लैक मैजिक की तैयारी चल रही थी, और ब्लैक मैजिक की जो इन्होंने कुछ प्लान्स वगैरह बना रखे हैं, कुछ तैयारी वगैरह जो चल रही है ना, उसको देखकर पार्टनर थोड़ा सा नर्वस हो गए, थोड़ा सा उनको सैड सा लगा कि यार मेरे कपड़े दे रही है, मेरे कपड़े, ओ माय गॉड, है ना? किसी को कैसा लगता है? आप खुद सोच के देखिए कि आपका कपड़ा कोई किसी को दे रहा है, आप उस समय क्या फील करोगे अपने पार्टनर को लेकर? तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी वैसी ही फीलिंग्स है कि यार मेरे कपड़े इस तांत्रिक को दे रही है, क्या कराना चाहती है? क्या मुझे हार्म करना चाहती है? ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत परेशानी हो गई है। पार्टनर का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, दिल रो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से ही कंगाल हो गए, थर्ड पार्टी की वजह से ही इनके जीवन में अंधेरा छा गया। ओ माय गॉड, बहुत परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर पार्टनर को सब दिखाई दिया, पर यकीन नहीं हो रहा कि ये थर्ड पार्टी है। ओह, बिल्कुल 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 यकीन नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर इसके इसी कामों से। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इसी कामों से पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। इसके जाल में हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है उनको कि इसने इसी तरह की कोई तो तंत्र क्रिया करी होगी, या कुछ तो इसने तिगड़म लगाया होगा इसी तांत्रिक से, तभी मेरा घर टूटा है। जो मेरी हैप्पी फैमिली थी, जो मेरा हंसता खेलता परिवार था, वो छूट गया। अचानक से मेरे पास से सारे पैसे डूब गए, है ना? और मुझे मजबूरी में इस थर्ड पार्टी की शरण लेनी पड़ी, या ये थर्ड पार्टी मेरे जिंदगी में आ गई। कुछ तो इस थर्ड पार्टी ने हमारे बीच में जाल फैलाया है, कुछ तो किया है। ये बात बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आज पार्टनर के सामने ये बातें आ गई है। पर्दे उठ रहे हैं, एक एक परत उठ रही है। थर्ड पार्टी की काली डरावनी एनर्जी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है, और इसी ब्लैक एनर्जी के कारण मैं अपना अच्छा रिश्ता ठुकरा कर थर्ड पार्टी के पीछे भागा। ओ, समझ आ गई अब बात। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को सब कुछ समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा था मैं, ये चीज़ है ना। इसके बारे में जो देखा वो चुपचाप रह गए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर पूरी तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है। ये किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये और कुछ डिटेल्स अपनी पता करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, कुछ और डिटेलिंग में इस थर्ड पार्टी की खोजबीन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। चलो, ये कपड़े तो इन्होंने दे ही दिए हैं, तो वो तो उनके सामने आ ही गया है। पर डियर, अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के आगे चुप हैं, लेकिन पीछे चुप नहीं है। ये बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, या फिर आपसे कांटेक्ट करा भी होगा इन्होंने, पर डियर आपने इन्हें मौका नहीं दिया है, क्योंकि ये आपको, है ना, कुछ अपने दिल की बातें बताना चाहेंगे, कुछ अपने दिल के जज्बात बताना चाहेंगे। पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बात करना चाहते हैं। पार्टनर वो ये सोच रहे हैं कि
जो मुझे जाल में फंसा सकती है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना मनमानी करने के लिए क्या नहीं कर सकती है, मुझे जाने नहीं देगी ये इतनी आसानी से। तो ये बात तो आपके पार्टनर को समझ आ गई कि तंत्र मंत्र की क्रियाओं में, तंत्र मंत्र की दुनिया में थर्ड पार्टी इतनी खो गई है कि इस गंदी लत के चलते वो आपके पार्टनर के दिल पर, दिमाग पर हावी हो जाएगी, आपके रिश्तों को खराब कर देगी। ये आपके पार्टनर को बखूबी पता चल चुका है कि ये अगर जाने का सोचेंगे या आपकी तरफ बढ़ने का सोचेंगे तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है, उन परिवारों के लिए भी कुछ बुरा फील कर सकती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बिना बताए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर चौकन्ना हो गए हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और डियर देखिए, अगर देखा जाए तो ये आपकी तरफ आए, है ना, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी तांत्रिक के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए क्या चीज़ें करेगी, कैसे ये टावर मूवमेंट ला सकती है, कैसे चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, कैसे क्या हो सकता है। तो उन चीज़ों के बारे में सोच विचार में लगे हुए हैं आपके पार्टनर ये सिचुएशन से कैसे निकले, कैसे सारी चीज़ों को लिए कुछ कर पाएंगे, या कुछ सोच विचार में लगे हैं आपके पार्टनर। तो डियर बहुत ज़्यादा झटका लगा है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को किसी और के पास में जाते हुए देख, और डियर वो भी ऐसे हालातों में जहां पार्टनर के कपड़े दिए जा रहे थे। तो पार्टनर के कपड़ों को देते वक्त यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई, जो हालात खड़े हुए, वो पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पार्टनर को बुरा तो लगा है और पार्टनर थोड़ा सा दर्द में है, तकलीफ में है। ये थर्ड पार्टी तांत्रिक के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए क्या कर रही है, क्या करवाना चाहती है। ऐसे ही इसने पहले भी हमारे रिश्ते में कुछ दखल अंदाजी करी होगी, ऐसे ही पहले भी हमारे रिश्ते में इसने कुछ चीज़ें खराब करी होगी, और अब ये मेरे पीछे पड़ गई है, जबकि मैं इसका हो चुका हूँ, तब भी इसे सुकून नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो थर्ड पार्टी के इरादे खतरनाक है, थर्ड पार्टी की सोच खतरनाक है। जो थर्ड पार्टी जो है अलग अंदाज में सोच रही है, अलग बातें सोच रही है, जबकि इसने मेरे पार्टनर को मुझसे अलग कर दिया है, इसने मेरे पार्टनर को मुझसे अलग करके घर बसा लिया, है ना, मेरे दिमाग को घुमा लिया, और क्या करना चाहती है, मतलब इसके इरादे खतरनाक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अभी डरे बैठे हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं, बट डियर ये दिख रहा है कि क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। पार्टनर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसके पास तो मेरे फ़ोटो, मेरे मैसेज भी हैं यार, ये मेरे फ़ोटोज़ का कुछ गलत उपयोग ना कर ले, मेरी मैसेज का कुछ गलत उपयोग ना कर ले, मेरे सम्मान को ठेस ना पहुंचा दे। मेरा जो सामान इसके पास है, जब मेरी शर्ट को यूज़ कर सकती है, मेरे कपड़ों को यूज़ कर सकती है, तो ये मेरे सामान का भी कुछ ना कुछ गलत उपयोग कर सकती है। मुझे सामाजिक तौर पर कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं, इस भरी हुई पीड़ा उनको दर्द दे रही है, और डियर इल्ज़ाम लगा ना दे थर्ड पार्टी, इसका उन्हें बड़ा अफसोस है, बड़ा डर लग रहा है आपके पार्टनर को। ये कई बार थर्ड पार्टी जो है ना ड्रामे बहुत करती है, एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के सामने इसने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा ड्रामे करे हैं किसी न किसी तरह से, कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो फिर मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने कई बार आपके पार्टनर का दिल भी दुखाया है, कोई सुसाइडल थॉट्स इसके मन में आए हैं, और इसने धमकी दी थी आपके पार्टनर को, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे तांत्रिक से कुछ करवा देगी, पार्टनर के दिमाग में ये बात तो बैठ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैजिशियन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टावर मोमेंट है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये बात आ रही है कि ये जो इतने मल्टीपल रिलेशनशिप है ना, ये इसीलिए इसके साथ में जुड़े हुए हैं ये 3-3 लोग। क्यों? क्योंकि ये अपने तंत्र मंत्र की क्रियाओं से सबका फ़ायदा लेती रहती है, सबके पीछे पड़ी रहती है। तो ये चीज़ जान पार्टनर को थोड़ी सी हैरानी हो रही है, और डियर ये पार्टनर को ये भी डर लग रहा है कि अगर मैंने इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करी तो ये मुझे पगला बना देगी, या फिर मुझे पागल बनाकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा सकती है, और इस पागल को मैं रोक नहीं सकता, है ना। तूफान से ये जो तूफान है, ये टावर मोमेंट, इससे आपके पार्टनर को दर्द हो रहा है, दिल दुख रहा है आपके पार्टनर का। अगर देखा जाए
तो डियर एक ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हमेशा सुसाइडल थॉट्स या फालतू की चीज़ों को लेकर बोलना, है ना, तो प्रेशर डालना, इस तरह की चीज़ें थर्ड पार्टी की तरफ से हुई है। और यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टी ने स्ट्रेस दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर को इस तूफान से दर्द हुआ है बहुत ज़्यादा, और इस दर्द के दौरान आइसोलेशन तक की नौबत आ गई है, पछतावा भी हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती, खुद के हाथों से कहीं ना कहीं उलझ गए हैं, खुद के हाथों इन्होंने ये जाल बुन लिया, खुद ही ये टावर मूवमेंट में आ गए, खुद अपने पैसे को बर्बाद कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, खुद को किसी जाल में फंसा हुआ बैठा हुआ देख रहे हैं। आपके पार्टनर किस खाई में गिर गए हैं आपके पार्टनर, है ना, गलती हुई है इनसे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये थर्ड पार्टी गलत थी। और आज आपके पार्टनर वो चीज़ समझ रहे हैं कि अब इस थर्ड पार्टी से दूर हो जाना बेहतर है। तो आपके पार्टनर ने क्यों मन बना लिया आपकी तरफ आने का? क्यों? क्योंकि उनके थर्ड पार्टी के साथ में जो सपने थे ना, वो चूर चूर हो रहे हैं। इन्होंने तो थर्ड पार्टी के साथ में घर बसाने के सपने, बहुत सारे सपने देख लिए थे, पर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मार दिए। ये मार है, क्योंकि कहते हैं ना कि चीज़ें जो है यहाँ पर मल्टीपल रिलेशन निकले, देख सकते हैं कि कुछ तो ऐसा निकला है, और ये थर्ड पार्टी ने जो तिगड़म करा है वो भी आपके पार्टनर के सामने आ गया है। तो अभी आपके पार्टनर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं, और डियर आपके पार्टनर की नज़रों में थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आपके पार्टनर, रो रो के बुरा हाल हो रहा है आपके पार्टनर का कि ये थर्ड पार्टी मेरे साथ में ऐसी चीट कर सकती है, ये थर्ड पार्टी मेरी हालत को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकती है, मेरी सिचुएशन को ख़राब कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना। देखो, ये थर्ड पार्टी ने आपके ज़िंदगी को तबाह किया है, यहाँ पर यूनिवर्स ने खुद इसके सारे चिट्ठे खोल दिए हैं, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बाहर ला के रख दिया है। किसी खाई में गिर गए हैं आपके पार्टनर, गलती हुई है इनसे, और इस बात का पछतावा इनको हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर। ये क्लियर दिख रहा है कि अभी इनको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल पर लग गई है, पार्टनर की गलतियों की वजह से ही पूरा परिवार सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सरवाइव करना पड़ा है चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ें जो है जो दिक्कत में आ गई है। एक तो आपकी खुद की रेपुटेशन चली गई इनके कारण, और डियर इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, समाज में, दुनिया में, अपने परिवार में आपको कभी वैल्यू नहीं करा है। तो आज क्या हो रहा है कि ये इंसान की वैल्यू जो है ना वो जाती हुई दिख रही है, क्योंकि इन्होंने जो गलतियां कर ली है, पूरे परिवार को एक ऐसे सिचुएशन में लाकर रख दिया, पूरे परिवार को ऐसे हालातों में लाकर रख दिया कि जहां ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं ना, तो कोई इनका सपोर्ट नहीं करना चाहता है। थर्ड पार्टी को पार्टनर ने चुना, इनकी मर्जी से चुना था, ये खुद गए थे क्योंकि इनको लाल टपक रही थी, इनको लालच थी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने की। तो ये आपको चीट करके, आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, आपसे दूर हुए हैं डियर, पागल हो गए थे कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के पीछे। अब पार्टनर के सामने जो सच आया है, जो सच्चाई नज़र आई है, तब उन्होंने एहसास हुआ कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने ही कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इनके लॉस, टावर मूवमेंट या फिर कुछ तो ऐसा यहाँ पर हुआ है। जो डार्क एनर्जीज थी उसका इफेक्ट दिख रहा है, किसी तरह का जादू टोना, काली ऊर्जा करी गई है, तो वो चीज़ आपके पार्टनर के सामने आ गई है। कैसे इससे किसी का दिमाग खराब होता है, ये बात आप पहले बोले थे तो शायद पार्टनर नहीं मानते थे, लेकिन अब चीज़ें जब हो रही है तो पार्टनर को बिलीव करना पड़ रहा है, पार्टनर को विश्वास करना पड़ रहा है, पार्टनर को ट्रस्ट करना पड़ रहा है कि ऐसा भी कुछ हुआ है, ऐसा भी कुछ हो रहा है। यहाँ पर डियर पार्टनर का दिमाग खराब होता हुआ दिख रहा है, आंखों देखा सब कुछ समझ आ गया है, क्योंकि आप जब बोल रहे थे शायद इनको बिलीव नहीं था, लेकिन आंखों पर अब इनको ट्रस्ट भी हो रहा है। सुन लिया ना इन्होंने कुछ चीज़ें, तो वो भी इनको कहीं ना कहीं समझ आ रही है, तो प्रूफ भी मिल गया है कुछ चीज़ों का, ये भी देख लीजिए आप कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो यदि आप पार्टनर को थर्ड पार्टी का सच बताते तो ये यकीन तो बिल्कुल नहीं करते, इन्होंने आप ही को गलत ठहराना है, आप ही पर ब्लेम लगाना है, पर प्यार में अंधे
सब देख बैठे हैं, क्योंकि प्यार में तो अंधे हो गए थे, लेकिन अब सब दिखाई दे रहा है। एक एक चीज़ जब इनके साथ में हो रही है, एक एक चीज़ जब इनके ज़िंदगी में होती चली जा रही है, और ये ऐसे सिचुएशन में उलझ चुके हैं, पार्टनर ने सब देख लिया है ना। डर भी रहे हैं डियर आपके पार्टनर, जब अपनी आंखों से इन्होंने थर्ड पार्टी को किसी और को सामान देते हुए देखा या चीज़ें करते हुए देखा, ये सब ऐसे गलत काम करते हुए देखा, तो डियर आपके पार्टनर की आंखें जो फटी की फटी रह गई है, उनको बिलीव नहीं हो रहा है, उनका गुस्सा इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इनको हो रही है, किसी न किसी बात को लेकर सहन नहीं कर पा रहे, अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं कि ये इन्होंने क्या देखा, ये इस थर्ड पार्टी को क्या समझते थे और थर्ड पार्टी क्या निकली है। अगर मैंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ किया या पैसे देना बंद करा, तो ये थर्ड पार्टी तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में ले आएगी, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन खराब कर देगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी के, अगर मैंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी करा, तो थर्ड पार्टी का स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सोचकर आपके पार्टनर घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये थर्ड पार्टी इतनी लॉयल तो है नहीं, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी चीज़ को ख़राब करना बेहतर जानती है। तो जब ये मेरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, मैं इसका पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और उसके बावजूद ये मुझे ही कहीं ना कहीं पागल बनाने में या मेरे लिए ख़राब चीज़ सोच रही है, तो फिर ये कुछ भी कर सकती है। तो ये चीज़ पार्टनर को बखूबी समझ आ गई है कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है। पैसा देना बंद करा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपके पार्टनर अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, जबकि हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है, बहुत सारी चीज़ों को फील कर लिया है ना डियर। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो ये परिवार को हार्म कर सकती है किसी ना किसी तरह से, है ना। तो मेरे ऊपर कुछ टोने टोट के या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी कराई गई है, ये भी दिखाई दे रहा है। पार्टनर सहारा चाहते हैं, पार्टनर किसी ना किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं, बट डियर आपके पास आने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं बची है, और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि उनने ऐसी बुरी सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि जहां पर ये लीगली भी नहीं जा सकते। तो ये लीगली भी बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं, क्योंकि इनको मान सम्मान की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पार्टनर सहारा चाहते हैं, किसी मजबूत लाठी का सहारा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कोई सहारा मिल जाए तो बस वो लाठी पकड़ के मैं चल लूँ, है ना। निकलना तो है डियर, पर मजबूरियाँ इनको घेरे रखी है। पर ये पार्टनर के साथ गलत ना कर दे, पार्टनर के साथ में कुछ बड़ा ना हो जाए, कोई बदनाम ना करे, इल्ज़ाम ना लग जाए, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये काफ़ी झुकते जा रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिए हैं, क्योंकि इन्होंने जब से थर्ड पार्टी को इस गंदे अंदाज में देखा है, बात करना तो दूर की बात है, अब आपके पार्टनर यहाँ पर अपने मन को मारकर सिर्फ इस थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा डर भी रहे हैं। ये वापस आने से पहले बहुत से कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करेंगे, बहुत सी चीज़ों के लिए ये रात रात भर जाग रहे हैं, कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लीगल इश्यूज खड़े करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को ये बखूबी पता है कि लड़ाई झगड़ों से बचकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ों में क्या होगा, किसी तरह का लीगल इशू खड़ा हो सकता है। तो आपके पार्टनर साइलेंट रहकर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उससे थर्ड पार्टी की नाव डगमगाने वाली है, थर्ड पार्टी की नैया डूबने वाली है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ये थर्ड पार्टी रास्ते से साफ हो जाएगी। ऐसा कुछ आपके पार्टनर का प्लान यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए आपके पार्टनर मन बना चुके हैं कि उन्हें आप ही की तरफ आना होगा, उन्हें आप ही से हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको परिवार को तंत्र से नुकसान ना हो, आपको परिवार को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, तो उस बारे में भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर। इसकी चालों से परेशान है आपके पार्टनर और डर रहे हैं डियर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी ना होती या थर्ड पार्टी के ऐसे कारनामे इनके सामने ना आते, तो इनको डर भी नहीं लगता। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर डर रहे हैं इस कारनामों से, इसकी हरकतों से, अपने कदम वो पीछे खींच रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि आपका और आपके परिवार का कुछ भी बुरा हो। तो यहाँ पर पार्टनर अकेले ही सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी की जीत बस तांत्रिक और गंदे कामों के पीछे हुई है, वरना ये थर्ड पार्टी इस लायक भी नहीं है कि इसे कोई जिता सके। आपके
पार्टनर हैरान है कि कहाँ फंस गए हैं, थर्ड पार्टी से डरे हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर पार्टनर, क्योंकि इनको पता चला है उसकी नीयत का राज, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो नीयत है, थर्ड पार्टी की जो हरकतें हैं, इसका राज पार्टनर को पता चल चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना सच है। और डियर, इस डरावने सच को जानकर परेशानी में है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हाथ पैर पटक रहे हैं आपके पार्टनर, और अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है, गहराइयों में फंस गए हैं आपके पार्टनर, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर थोड़ा सा हैरान परेशान हो रहे हैं, खुद छोड़कर जाना चाहती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से चीज़ें जो है, मतलब एक तरह से खुद ऐसे नहीं छोड़ना चाहती है ये, पहली तरह से आपके पार्टनर को छोड़ेगी तो, पर डियर ये अपना जरिया नहीं बंद करेगी, आपके पार्टनर को ऐसी उलझनों में, ऐसे लीगल इशू में फंसा देगी जहां पर ये पैसा लुटाते रहें, देते रहें। थर्ड पार्टी चाहे किसी और पर्सन की ही क्यों ना हो जाए, थर्ड पार्टी चाहे किसी और के साथ में ही अपनी जिंदगी क्यों ना बिताए, मगर डियर आपके पार्टनर इसको जो है खर्चे का पैसा देते रहें, खर्चे की चीज़ें करते रहें, बस ऐसी स्थितियाँ ये थर्ड पार्टी खड़ी करना चाहती है। तो आप समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऐसी कुछ कोर्ट केस वगैरह या कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर को उलझा देगी, जिसमें आपके पार्टनर इसके ऊपर पैसा देते रहें, भले ही आपके पार्टनर चाहें कहीं पर भी चले जाए, क्योंकि अब इसको आपके पार्टनर से सिवाय पैसे के कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके पार्टनर को सच पता चल गया है तो ये जान चुकी है कि भाई पैसे तो तुमको देने पड़ेंगे, और नहीं दोगे तो इसके पास में बहुत सारे पेतरेबाजी है। तो ये आपके पार्टनर को एक चौंका देने वाली बात लगी है कि ये थर्ड पार्टी कैसी है, किस तरह की है, मतलब यानी क्या बोल सकते हैं आप थर्ड पार्टी के बारे में, आप क्या बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतमय एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये किसी की भी लाइफ को कभी भी ख़राब कर सकती है। असलियत में तो डियर खुलासा बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आप भी देख सकते हो कि उनकी हद हद कर दी है इस थर्ड पार्टी ने, है ना। तो ये हदें इसने पार कर ली है। उम्मीद नहीं थी आपके पार्टनर को कि ये थर्ड पार्टी ऐसी ऐसी चीज़ें करेगी और इसने ऐसे काम करे हैं। तो अभी यहाँ पर आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी की सच्चाई देख चुके हैं, और थर्ड पार्टी किन चीज़ों द्वारा आपके पार्टनर को, आपको कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करती रही, आपके ऊपर उसने तंत्र मंत्र किया, ये सब कुछ आपके पार्टनर के सामने आ गया है। तो उन्होंने देख ली है सच्चाई। तो डियर, सच्चाई तो आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। शॉक्ड है आपके पार्टनर, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा दिक्कत में है, और डियर अभी आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी तरफ अगर वो कदम बढ़ाते हैं या आपसे बात करते हैं तो क्या होगा, क्या कैसे, क्या मतलब उलझने बहुत है आपके पार्टनर की, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ कार्ड निकालते हैं और देखते हैं। ओके डियर, तो चलिए इस डेक से देखते हैं कि क्या कार्ड निकल रहे हैं, क्या कार्ड निकल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या फीलिंग्स है, क्या इतनी तकलीफ में क्या आप उनको याद आ रहे हैं, या फिर अभी भी उनके दिल पर, दिमाग पर थर्ड पार्टी हावी है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स डियर, देखिए अभी यहाँ पर आपके पार्टनर चैरियट के कार्ड की तरह नज़र आ रहे हैं। ये आना चाहते हैं, अभी भी इनका मन कर रहा है कि नहीं यार आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। पास्ट की वो यादों को ख़त्म करके, वो थर्ड पार्टी को अपने दिल से मिटाकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर डियर इनके पास में स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी है, और इस स्ट्रेंथ की कमी के चलते ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि इनको पता है कि इन्होंने काफ़ी पैसा बर्बाद कर दिया है थर्ड पार्टी पर, बहुत स्लो एनर्जी में है। ये जानते हैं कि इन्होंने अपना सारा बिजनेस, सारा पैसा, सारा कैरियर थर्ड पार्टी के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। उस थर्ड पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा दुखी अपने आप को फील कर रहे हैं कि इन्होंने क्या देख लिया। ये अपनी सच्ची सोल के पास आना चाहते हैं, और आप इनके सच्चे सोलमेट हैं, आप इनके सच्चे ट्विन फ्लेम हैं, और ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे सच में दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी तरह
तरह का टेलीपैथी ये कनेक्शन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके माइंड तक इनका कोई मैसेज बार बार पहुंच रहा है और आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर फोकस कर रहे हो कि मेरा पार्टनर जो है क्या कर रहा है। आपको भी बहुत याद आ रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको आपके पार्टनर की बहुत याद आ रही है, पर थर्ड पार्टी जब भी याद आती है तो आपको हेडेक होने लगता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो कि यार मेरा इस रिश्ते पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने उनको छीन लिया है, थर्ड पार्टी ने उनको अपनी तरफ कर लिया, हम दोनों के बीच की जो शादी थी, जो रिश्ता था, उसको ख़राब कर दिया है और बहुत ज़्यादा ये रिश्ता उलझ गया है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में उलझन आ गई है। अब मुझे इस उलझन से बाहर निकलना है, अब मैं इस उलझन में नहीं रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब कोई भी उलझन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप बहुत इमोशनल हो डियर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन अब आप किसी भी तरह के ऑप्शन या किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं ना। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये अच्छे से जान चुके हैं कि अब आप किसी की बातों में नहीं आने वाले, अब आप किसी की बातों पर फोकस नहीं करने वाले हो, आप सीधा सीधा फैसला लेना चाहते हो, सीधी सीधी चीज़ों को अंजाम देना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की। तो डियर देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करा है, क्या इरादे हैं। एक तो डियर आपके पार्टनर का दिल दुखा है, आपके पार्टनर के दिल दुखने की वजह जो है मैं क्लियर आपको कर दूं कि वो वजह सेम यही है कि बस ये आपके पार्टनर जो है ना, वो हकीकत को देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि हकीकत का आईना सामने आया है, तभी से उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनको तकलीफ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो डियर देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करा है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है डियर। तो मैंने साइन आपको बता ही दिए थे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे कंसल्टेशन बुकिंग करा सकते हैं, किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ़र डियर कल तक के लिए था, आपको भी पता है कि ऑफ़र कल तक के लिए था और बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग कराई है, उसके लिए थैंक यू। तो डियर जैसे ही आपका नंबर आता है आपको मैसेज कर दिया जाएगा, है ना। और डियर जो लोग मुझसे किसी भी तरह के जो है नक्श के लिए या फिर किसी भी तरह के यंत्र आप चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई स्पेल जार चाहते हैं विचक्राफ्ट के लिए, किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जीज रिमूव कराना चाहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है डियर, तो हीलिंग प्रोसेस के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट करिए, पर मैसेज करिए, फ़ोन बिल्कुल ना करिए, ठीक है। मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, फ़ोन का रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है डियर। तो चलिए रखिए अपना ध्यान, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।